Good morning class 10 English medium students. So in social science today we just start in our lesson 14 main challenges of democracy. The last point or the last explanation of this chapter, impediments in the way of success of democracy, the hurdles in the way of Indian democratic system and remove the hurdles. Okay, so as you know that हम main challenges before democracy जो lesson है उसमें already जो main challenges हैं जो चुनौतियां हैं हमारे लिए हमारे देश के लिए ओके वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ड्रग एडिक्शन. एज यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने ड्रग एडिक्शन के बारे में डिस्कस किया था. उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, ये सारी चीजें हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. एंड नाउ टुडे वी जस्ट डिस्कस अबाउट द impediments in the way of success of democracy, next hurdles in the way of Indian democratic system, and last is the remove of that or these hurdles. Okay, so we start our these points today. So first of all, the impediments in the way of success of democracy. So first you have to know the meaning of impediment. What is the meaning of impediment? Impediment means the stoppage or हिंदी में जिसको हम कहेंगे कि रुकावट पैदा करने वाला. ठीक है, मतलब कि हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को सक्सेस होने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेस होने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसमें रुकावट पैदा करते हैं. इट इज जस्ट कोरिलेट विद द चैलेंजेस आल्सो. ओके, जो चैलेंजेस हैं वही इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में रुकावटें या इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करते हैं. सो इसको हम एक ब्रीफ पॉइंट में किस तरह से डिस्कस करेंगे कि इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ democracy. So as you know that democratic form of the government is the best form of all type of governments. That means जो democratic form है government का वो सबसे ज्यादा अच्छा form है किसी भी government की, किसी भी सरकार की तुलना में. Democratic government क्या government है? You all know that the people elect their own candidates, okay, with their own choice and these candidates make the government. ये है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कि इंडियन जो पीपल हैं उनको ये राइट है कि वो वोट करें, वोट के आधार पर अपने कैंडिडेट को चूज करें और जो चूज कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग ही जो है नॉर्मली सारी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे जस्ट मेक और फॉर्म गवर्नमेंट. ओके, कंबाइन होके ये गवर्नमेंट या सरकार को बनाते हैं. गॉट इट? सो ये जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा बेस्ट है या ज्यादा अच्छा है. ओके, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस सिस्टम इज फंक्शनिंग विद द कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. जो हमारा ये डेमोक्रेसी सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है? नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है. ये ऑलरेडी आपको मैं सब पढ़ा चुकी हूँ. ओके, जो हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने पढ़ा था, इसके पहले के जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ये क्लियर है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है. हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को के आधार पर नॉर्मली जो सारी जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये कंबाइन होकर इस सिस्टम को रन करती हैं. गॉट इट? सो ये है इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन कि जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, एंड दिस गवर्नमेंट जस्ट रन ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड द ऑल इलेक्टेड और पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग वर्क फॉर देम. गॉट इट? नाउ द मेन हर्डल्स, जो हर्डल्स हैं आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेन रुकावटें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. हम पॉवर्टी भी डिस्कस कर चुके हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अब हमें डिस्कस करना है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक रुकावट है या एक हर्डल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द पॉवर्टी. पॉवर्टी सिंपल मीन इज द पर्सन हु didn't fulfill their or capable their basic needs, so that type of person or their family just come in the poverty section. Okay, and unemployment, the people who don't have jobs for their basic needs and for their
मनी एंड ऑल। सो इस वजह से जो नॉर्मल एक सिस्टमैटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको रन करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है और ये एक तरह से रुकावट या हर्डल ही क्रिएट करते हैं। सो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन हर्डल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज द कास्टिज्म, रिलीजन फीलिंग एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। कास्टिज्म की वजह से, रिलीजन की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन की वजह से और लिंग्विस्टिक यानी भाषा की वजह से भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इम्पेडिमेंट्स क्रिएट होते हैं। कैसे होते हैं कि कास्टिज्म बेस्ड व्यक्ति जो है वो एक क्लियर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ना तो वोटिंग कर सकता है, ना इलेक्शन हो सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट ठीक से फॉर्म हो सकती है। गॉट इट? कास्ट को, कास्टिज्म का मतलब क्या है? कम्युनलिज्म या कास्टिज्म जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली किसी सिंपल एक कास्ट की तरफ फोकस होना। बट इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या कहता है? इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ये सिस्टम सारे धर्मों को एक मानता है, सभी सारे सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री ये मानता है और सेक्युलरिज्म के बेस पर ही गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और रन की जाती है। इफ कास्टिज्म इज देयर देन देयर इज नो डेमोक्रेसी और नो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म प्रॉपर्ली। ओके, सो कास्टिज्म जो है वो एक हर्डल है। सेकंड है हमारा रिलीजन्स। सेम है जैसे कास्ट है वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस पीपल जो है वो इंडिया में रहते हैं। इंडिया कंट्री जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स की कंबाइंड यूनिटी की कंट्री है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, परंतु रिलीजियस प्रॉब्लम के चलते प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप करना, बनाना पॉसिबल नहीं। रिलीजन्स में प्रॉब्लम्स ये आ जाती है, अगर इफ यू फोकस ऑन पर्टिकुलर रिलीजन देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम। ओके, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए आप अपनी भावनाएं पैदा करते हैं या अपने जो सेंटिमेंट्स है वो दिखाते हैं, तो इस बेस पर आप एक सिस्टमैटिक और एक कहना चाहिए कि प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, प्रॉपर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम सेम रिलेटेड, को रिलेटेड विद द कास्टिज्म एंड रिलीजन, अलग अलग भाषाओं के लोग, ठीक है, अलग अलग भाषाएं। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम यानी कि अलग अलग भाषाओं का यूज करने वाले, तमिल, तेलुगु, है ना, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, ये सारी लैंग्वेजेस के लोग हमारे इंडिया में हैं। यदि लैंग्वेजेस बेस्ड थिंकिंग हो जाएगी, लोगों की लैंग्वेज बेस्ड थिंकिंग हो जाएगी, तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट नहीं होगा और ये हर्डल या एक रुकावट पैदा करेगा हमारे डेमोक्रेटिक, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। ओके, सो इस तरह से कास्टिज्म, रिलीजियस प्रॉब्लम एंड लिंग्विस्टिक फीचर्स जो हैं वो मेन हर्डल्स हैं हमारे प्रॉपर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की सक्सेस। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलिटरेसी। सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने चैलेंजेस के रूप में पढ़े हुए हैं। इलिटरेसी दैट मीन द अनएजुकेटेड पीपल। लोग अनपढ़ होंगे तो लोगों को ये सही गलत का चुनाव ही नहीं पता होगा। ठीक है, नॉलेज जो है वो व्यक्ति को क्या करती है, एक प्रॉपर वे में चलने के लिए, प्रॉपर लाइफ अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए इंस्पायर करती है। ओके, इफ यू गॉट इंस्पिरेशन by someone or by someone's work, so that mean you are knowledgeable person. ठीक है, किसी भी चीज से प्रेरणा लेने के लिए, किसी भी चीज से मोटिवेट होने के लिए भी आपको आपका ज्ञानी होना आवश्यक है, तभी तो आप ये चीज जान पाएंगे कि सामने वाले के पास जो चीज है, जो नॉलेज है, वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है ना, एक फॉर एग्जाम्पल एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो कैसे होता है? सिर्फ टीचर के पढ़ाने से ही बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई की वैल्यू को समझते हैं, और यदि आप पढ़ाई की वैल्यू को समझते हैं दैट मींस यू आर एजुकेटेड, आप नॉलेजेबल हैं। गॉट इट? सो इफ अ पर्सन नॉलेजेबल देन ऑब्वियस सी बात है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इलिटरेसी जो है, जो कि अनपढ़ता है, जो कि लोगों का, इंडिया इज अ बेस्ड ऑन विलेजेस, इंडिया जो कंट्री है वो नॉर्मली विलेजेस ज्यादा है, विलेजेस रूरल एरियाज को बेस्ड कंट्री है ये। यहाँ पर जो है गांव, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, ओके, आजकल तो वैसे गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज और प्रोविजंस के थ्रू लोगों को एजुकेट करती है, बट आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। इन इंडिया यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए
लालच के लिए वोट कर देते हैं वो, है ना। उनको नहीं पता है कि किस पार्टी को वोट देने से क्या उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनका कितनी प्रोग्रेस होने वाली है, कितना डेवलपमेंट होने वाला है उनका। ये सारी चीज़ों से वो अनभिज्ञ है बिकॉज दे आर इलिटरेट पर्सन, वो नॉलेजेबल नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। इफ दे डोंट हैव नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, दे डोंट थिंक इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो इलिटरेसी भी जो है वो एक मेन पार्ट या मेन हर्डल है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ मीडिया। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर साइड इज नेगेटिव। हमारा ये सोशल हमारी खुद की ओर थिंकिंग है कि हमें किस तरह से किस चीज को किस वे में लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि रोल ऑफ मीडिया का जो पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मीडिया में कोई भी न्यूज दिखाई जा रही है तो मीडिया वालों का भी ये है कि आजकल हर जगह प्रोफेशनलिज्म हो गया है, ठीक है ना। प्रोफेशन बेस पर लोग न्यूज को कहते हैं ना मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं, चीज़ों की जो रियलिटी है वो हाइड करते हुए जो नॉर्मली जो फिक्टिशियस है, जो कि नाटकीयता ज़्यादा है जिस चीज़ में, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इस बेस पे जो रोल ऑफ मीडिया है वो भी एक नेगेटिव कहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करती है इन द अमंग द पीपल्स। ओके, एंड व्हेन द रोल ऑफ मीडिया क्रिएट नेगेटिव पॉइंट, सो द पीपल ऑफ द इंडिया और पीपल ऑफ द कंट्री डोंट थिंक इन अ प्रॉपर वे ऑफ आवर कंट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ओके, दे डोंट थिंक इन द प्रॉपर वे टू डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो क्या होता है उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट यही होता है कि जब प्रॉपर वे में सोच नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, और मीडिया से इंस्पायर होकर यदि कोई चीज होती है तो वो प्रॉपर नहीं होती है, वो फेक होती है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल्सो अ मेन हर्डल इन द फील्ड और इन द लाइन ऑफ प्रॉपर और इन डेमोक्रेटिक और द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। गॉट इट? सो ये एक अगला पॉइंट है आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया के ये एक मेन हर्डल है, मेन रुकावट है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, कास्टिज्म, रिलीजन प्रॉब्लम एंड द लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज द इलिटरेसी, ओके, एंड रोल ऑफ मीडिया। आफ्टर इट, one more reason is that social evils. What is the meaning of social evils? Social evils, that means जो सामाजिक evils जिसको हम कहते हैं कि राक्षस, ऐसे लोग जो कि सोशल वेलफेयर को ना सोचते हुए किसी और थिंकिंग में या स्वयं के लिए जो गलत काम है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं। इस तरह के लोग भी हैं जो कि धर्म के नाम पर लोगों में आपसी फूट डलवाते हैं, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं पीपल्स के बीच में, कास्ट को लेकर, रिलीजन्स को लेकर, ओके, भाषा को लेकर, लिंग्विस्टिक जो चीज है उनको लेकर। सो ये these types of social evils are also a very big hurdles in the way of democratic system, proper democratic system के रास्ते में ये भी एक बहुत बड़ा hurdle है। Got it? So these are the main hurdles which are in the way of Indian democratic system. Now our last point is remove that hurdles. इन hurdles को दूर कैसे किया जाए? सिंपल सी बात है बच्चों कि जैसे हमने जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं, क्या पढ़ा हमने? पॉवर्टी पढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, ठीक है, कास्टिज्म पढ़ा, रिलीजियस प्रॉब्लम पढ़ी और लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सोशल इविल पढ़ा, इलिटरेसी पढ़ी और रोल ऑफ मीडिया पढ़ा। ये पढ़ा, ये हमारे हर्डल्स हैं। अब इन हर्डल्स को रिमूव कैसे करना है? पॉवर्टी को कम करके, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके, ठीक है, कास्टिज्म को खत्म करके, रिलीजन की जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करके, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को खत्म करके। गॉट इट? यानी कि जो हमारे हर्डल्स हैं उन हर्डल्स को रिमूव करेंगे हम, तब ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉर्ट आउट होगी और हमारी जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक स्मूथ वे में चल पाएगी। अब पॉवर्टी को किस तरह से
गरीबी से उभरेंगे, पैसा कमाएंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, और ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रॉपर वे में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कास्टिज्म या रिलीजियस डिफरेंसेस को रिमूव करना। कास्टिज्म और रिलीजियस डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू सिंपल सी एक चीज है, या आपसी लोगों में भी ये भावना होना चाहिए कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, सब धर्म समान। जब पीपल्स इस तरह की थॉट के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, हर रिलीजन को एक प्रॉपर एक रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कास्टिज्म या रिलीजियज्म की प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। हर एक लिंग्विस्टिक, हर एक लैंग्वेज को अपनी एक इम्पोर्टेंस देना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, ये सबसे बड़ा और सबसे क्लियर पॉइंट है जो कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज दैट कि इलिटरेसी की प्रॉब्लम को रिमूव करना। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ प्रोविजंस टू द रूरल पीपल्स और एज वेल एज द अर्बन पीपल्स टू प्रोवाइड एजुकेशन। ओके, आंगनबाड़ी हो जाए, चाहे आपके और गवर्नमेंट स्कूल्स हो जाए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो जाए, है ना, कम्युनिटीज हो जाए, और जो आपके कहना चाहिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, ये सारे मिलकर एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं। आज के सिनेरियो में यदि आप देखेंगे तो जगह जगह पे प्लेस टू प्लेस छोटे छोटे स्कूल्स ओपन हो चुके हैं। ये सारी जो फैसिलिटीज है ये सिर्फ क्यों की जा रही है? पीपल को एजुकेट करने के लिए, इलिटरेसी की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। गॉट इट? व्हेन वी रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, इट इज बट ऑब्वियस दैट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया grow in a proper and a developed way. Got it? Next one is the social evils. जो social evils हैं ऐसे लोग जो कि गलत विचारधारा को सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं, ठीक है, गलत थिंकिंग को स्प्रेड करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना है और हमारे देश को बचाना है। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू ऐसे लोगों के लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट्स डिसाइडेड है। अगर आपकी नॉलेज में या किसी भी आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई लोग हैं, उनकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उन्हें पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। इस तरह के लोगों की मानसिकता को चेंज भी करना चाहिए। जब उनकी मेंटालिटी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने देश की ग्रोथ के लिए ही सोचेंगे, और इससे देश की ग्रोथ कब होगी? जब हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। गॉट इट? एंड जो आपका रोल ऑफ मीडिया है, तो मीडिया में भी मैक्सिमम ट्राई किया जाए कि जो बताया जा रहा है उस पर तुरंत बिलीव ना किया जाए। ठीक है, उस पर बिलीव ना करते हुए नेचुरल में, एक्चुअल में क्या सीन है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब पे फोकस किया जाए। एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो अपना दिमाग खुद चलाते हैं, खुद लगाते हैं। ठीक है ना? तो एजुकेशन अगर आपके पास रहेगी तो आपको सही और गलत की पहचान करना आसान होगा, और इस बेस पे आप अपने इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आवर लेसन 14 मेन challenges before democracy is now completed. The explanation of the lesson is now completed, and further of this lesson we will discuss in our next